मयंक चौबे साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले टीपी त्यागी साहब के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। त्यागी साहब, जिस तरीके से भारत ने ये सबूत दिखाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान बेमतलब में विजय जुलूस निकाल रहा है, तो अब विजय जुलूस निकाल रहा है तो उसका जुलूस निकालने के लिए हमें भी कुछ दिखाना पड़ेगा कि यह पाकिस्तान का असला जुलूस है। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ झलकियां दिखा दी, जिससे कम से कम इतिहास की तारीखों में दर्ज होगा। अब ये झलकियां बताती हैं कि यह भारत की उपस्थिति है और ये उपस्थिति यहीं पर रुक के खत्म नहीं होगी। बस अब इस बार आतंक का इस्तेमाल अगर पाकिस्तान की सरजमी और सेना का हुआ, सरकार का हुआ, तो ये तस्वीर इससे ज्यादा भयानक हो सकती है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छे से दिखा दिया और बगैर नाम लिए दिखा दिया और बगैर बताए हुए बता दिया और खाली पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को बता दिया। जिस आदमपुर हवाई अड्डे को नष्ट करने का पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए दावा कर रहा था, और जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को, यानी हमारे सुदर्शन चक्र को बर्बाद करने का दावा फिर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने विजय जुलूस का आधार बनाने के लिए कर रहा था, उन दोनों का इतना बेहतरीन माकूल जवाब दिया अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ के। हमारे लोकप्रिय माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, वहां जवानों से मिले, और पहला तो वो पहुंचे ही शायद एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से थे जिसने उस एयरफील्ड के ऊपर लैंडिंग किया, और फिर बैकग्राउंड में S-400 भी तैनात दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का सफेद झूठ, हालांकि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तब से झूठ ही बोलता रहा है, उसके कई झूठ हम गिना सकते हैं, पर खैर यहाँ जो उसने ऑपरेशन सिंदूर में जो उसने झूठ बोला कि साहब हमने हिंदुस्तान को इतना बड़ा नुकसान दिया है, उस नुकसान का ऐसा सबूत जिसकी कोई काट ही नहीं है जी। और दूसरा ये कि जो वहाँ पे एयरमैन थे और जो आर्मी मैन थे, यानी कि बेसिकली एयरफोर्स के ऑफिसर्स और जवान, उनको भी साथ मिलके, देखिए मैं एक कमांडिंग ऑफिसर रहा हूँ, अगर मैं अपने किसी सिपाही के कंधे पे हाथ रख दूं तो वो इतना खुश हो जाता है और वो जान देने को तैयार हो जाता है। सिविल में लोग बाग लिखित ऑर्डर को भी नहीं मानते, लेकिन मिलिट्री में इस किस्म का मोटिवेशन होता है कि एक कमांडिंग ऑफिसर के कहने पे फ्रंट लाइन पे सिपाही जान देने को तैयार हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आज प्रधानमंत्री ने जैसे एक नौसैनिक के कंधे पे हाथ रखा, क्या लगा था? ऐसा लगा, उसके लिए ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी की बड़ी पूंजी पाली उसने। एक पूरे इतने बड़े राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर और एक सिपाही के कंधे पे हाथ रखते हैं, मुराल बढ़ाने का इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। यानी कि आज प्रधानमंत्री ने अपनी सेनाओं का मुराल भी बढ़ाया, उनको धन्यवाद दिया, उनको बधाई दी और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। पाकिस्तान ने इसके अलावा और भी कई प्रोपेगंडे किए हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमने तो जम्मू के एयरफील्ड को उड़ा दिया, हमने उधमपुर के एयरफील्ड को उड़ा दिया। अब जब जम्मू के एयरफील्ड को उड़ा दिया तो सबूत मांगे गए, तो उन्होंने कहा ये लीजिए, ये सैटेलाइट इमेजरी की तस्वीर है। अब वो सैटेलाइट की इमेजरी को, तस्वीर को जब गौर से देखा गया तो उसमें एक काला गोल बना रखा है, और वो जो काला गोल स्पॉट बना रखा है वो किसी फोटोशॉप से करवाया गया है। लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन भी इंटेलिजेंटली नहीं करते। इनको ये मालूम नहीं कि अगर कहीं पे रनवे पे या एयर स्ट्रिप के ऊपर बम पड़ा होगा तो उसके साथ में जो आसपास की सॉइल है, जो धरती है, जो मिट्टी है, उसमें भी डिस्टरबेंस हुआ होगा, वो भी उबड़ खाबड़ हुई होगी। वो तो कहीं थी नहीं, तो खाली वो ब्लैक स्पॉट से ये कह देना कि सैटेलाइट इमेजरी में देख लीजिए साहब हमने तो जम्मू को एयरफील्ड को उड़ा दिया। ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एग्जैक्टली इट इज इंटैक्ट ऑन द ग्राउंड। तो बार बार एक नहीं, हर तरह से ये
पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। दरअसल में जब इसका जन्म हुआ था तभी इसने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन से झूठ बोला। इसने कहा कि JNK में साहब हमारी फौज नहीं है। बाद में पता लगा कि पाकिस्तान फौज वहां पे थी। साजिद मीर को इसने कहा जी मर चुका है। बाद में पता लगा कि वो जिंदा था। कारगिल के अंदर इनकी डेड बॉडी थी सिपाहियों की, तो कहने लगे हमारे सिपाही नहीं है। जब उनकी जेब में से आइडेंटिटी कार्ड ये निकले, इसके साथ सबसे बड़ी परेशानी है त्यागी साहब कि वो झूठ पर झूठ बोलता रहता है और भारत से ही झूठ नहीं बोला, बल्कि कई बार जब बलूच के जो लड़ाके हैं, बलूच के जो उस समय के कबीले के सरदार थे, उन्हें भी झूठ बोलकर पहाड़ी से नीचे बुलाया, कुरान की कसम खाई और जब वो नीचे आ गए तो उन सबको मार दिया। पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहता है। वो तमाम सारी तस्वीरें उसके साथ बनी हुई है। मयंक चौबे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मयंक जी, दशकों बाद ऐसा तनाव भारत पाक सीमा पर देखा गया और उसकी वो तस्वीरें भी देखी गई, लेकिन तबाह हुआ पाकिस्तान का और बता रहा है भारत का। अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। देखिए, जैसे कि कर्नल त्यागी ने बताया, पाकिस्तान जो है वो देश नहीं, अब तो मैं कहता हूं अपने आप में झूठ का पुलंदा है। आप पाकिस्तान की एक चीज उठाइए, आपको एक झूठ उजागर हो जाएगा। जैसे कि त्यागी सर बोल रहे थे रनवे को डिस्ट्रॉय करने का, तो मैं आपके दर्शकों से साझा करता चलूं, जब रनवे डिस्ट्रॉय किया जाता है तो रनवे को डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका होता है। देखिए, रनवे का अगर 1/3 पोर्शन पे अगर आप डिस्ट्रक्शन कर देते हैं तो वहां ना तो एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ कर सकता है और ना ही लैंड कर सकता है। भारत ने अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए उन स्पॉट्स को जाकर डिस्ट्रॉय किया जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स ना तो टेक ऑफ कर सकती है और अगर उनका प्लेन, मेरे ख्याल से कोई एयरबोर्न तो था नहीं, डर के मारे, अगर होगा भी तो लैंड नहीं कर सकता। तेल वैसे ही उनके पास में खत्म था। हमने चुन चुनकर उनकी सारी फैसिलिटीज को खत्म किया। पाकिस्तान के पास जहां तक मेरा अनुमान है 21 एयर बेसेस मौजूद हैं, 13 एयर बेसेस उनके फ्लाइंग बेसेस हैं और 8 एयर बेसेस उनके नॉन फ्लाइंग बेसेस हैं। फ्लाइंग बेसेस वो बेस होते हैं जिससे ऑपरेशनली विमान टेक ऑफ करते हैं और उतरते हैं पीस और किसी भी ऑपरेशनल टाइम में। जो आपके नॉन फ्लाइंग बेसेस होते हैं वो आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स हो सकते हैं, मेंटेनेंस सेंटर हो सकते हैं, या किसी मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए कोई सेंटर बनाया जा सकता है। हमने चुन चुन के उनके एयर बेसेस को क्लिनिकली क्लियर किया। एयरपोर्ट जो कि हमने क्लियर किए उसके पीछे एक सोची समझी मंशा थी। ऐसे ही जाकर हमने कहीं रॉकेट दाग भी दिए। आपके स्क्रीन में सबसे ऊपर था स्कार्दू का एयरबेस। जी, स्कार्दू का एयरबेस जो है वो गिलगिट बल्तिस्तान के इलाके में स्थित है। ये वो एयरबेस है जब हमने बल्कि मुझे तो लगता है कि मयंक साहब, चूंकि आप बता ही रहे हैं तो हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर चलकर एक बार देख लेते हैं जी कि आखिर क्या स्थिति है, क्योंकि उसको अगर